जय श्री कृष्णा। एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा और संपन्न था, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। वैद्य की दवाइयाँ, पूजा, हवन सब करने के बाद भी जब संतान नहीं हुई तो राजा निराश हो गया। मंत्रियों के कहने पर एक तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा, अगर किसी बालक की बलि दे दी जाए तो संतान अवश्य होगी। पहले तो राजा नहीं माना, लेकिन बाद में उसने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि जो कोई भी बलि के लिए अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। अब धन के लिए अपना बच्चा कौन देता? लेकिन इस राज्य में एक परिवार ऐसा था जहाँ 5-6 बच्चे थे और परिवार में बहुत गरीबी थी। एक बच्चा मंदिरों में साधुओं के आगे पीछे घूमता रहता था। न उसे खाने का होश था न पीने का। परिवार वालों ने सोचा, इसे अगर राजा को दे दिया जाए और उससे जो धन मिले उनसे ये बाकी के बच्चों का अच्छे से भरण पोषण हो जाए तो इसे राजा को दे देना चाहिए। और यूं भी ये भगवान का भक्त है, भगवान पर भरोसा करता है, हो सकता है उसके भगवान उसे बचा ले। ये सोचकर उन्होंने अपने मन को समझाया और उसे राजा को दे दिया। बच्चा राजा के पास लाया गया। राज्य में सुनसान जगह पर अनुष्ठान की तैयारियां की गई। बच्चे को नहलाया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, अच्छा भोजन किया गया। राजा भी वहां पहुंच गए। राजा ने उस बच्चे से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। बच्चे ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी वाड़ू रेत मंगवा दो। राजा के सिपाही तुरंत दौड़े और एक बोरी में वाड़ू रेत ले आए। बच्चे ने उस रेती से 4 ढेरियां बनाई। पहले एक ढेरी के सामने हाथ जोड़े और फिर उसे तोड़ दी। ऐसे ही उसने दूसरी और तीसरी ढेरी के साथ किया। फिर चौथी ढेरी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और राजा से बोला, अब आपकी जो इच्छा हो वो करें। ये सब देखकर तांत्रिक घबरा गया। राजा भी कुछ नहीं समझ पाया। तब उसने बालक से पूछा कि तुमने ये क्या किया? तब बालक ने बड़े धीरे से जवाब दिया, महाराज, पहली ढेरी मेरे माँ बाप की है। हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि वे अपने बच्चे की रक्षा करें, लेकिन उन्होंने धन के लिए मुझे आपको सौंप दिया। दूसरी ढेरी मेरे भाई बहन और मेरे संबंधियों की है। उन्होंने भी मेरे माँ बाप को नहीं समझाया, इसलिए मैंने वो ढेरी भी तोड़ दी। तीसरी ढेरी आपकी है राजा, क्योंकि हर राजा का भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन आप भी मुझ जैसे निरपराध बालक की बलि देने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैंने इसे भी तोड़ दी। चौथी ढेरी मेरे भगवान की है। अब मुझे सिर्फ उन पर भरोसा है। अब आप जो चाहें वो करें। ये सुनकर तांत्रिक तो घबरा गया, लेकिन राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इसकी बलि देने से मेरे यहाँ पुत्र ही होगा, ये कौन जानता है, और अगर पुत्र हो भी गया तो सुयोग्य ही होगा, ये भी किसे पता। तब क्यों न इस भगवान के भक्त और समझदार बच्चे को गोद ले लिया जाए। राजा ने तुरंत अनुष्ठान बंद करने की आज्ञा दी और दूसरे दिन अपने राज्य में उस बालक को गोद लेने की घोषणा कर दी। जब भगवान पर अटूट भरोसा किया जाता है तब किस क्षण आपका भाग्य बदल जाए ये कोई नहीं जानता। थैंक यू।